देखें, खेती वाली जो ज़मीन है, यहाँ पर जिस ज़मीन पर खेती होती है उस ज़मीन पर अगर हम बात करें कब्जा की, है ना, तो यानी ये ज़मीन जो है वो कृषि वाली ज़मीन है। और कृषि वाली ज़मीन पर जो है यहाँ पर जब देखेंगे कब्जा की तो अब उसमें जो है कुछ कटीले पेड़ हैं, सादा पेड़ हैं, जो भी हैं, उसको अगर मान लेते हैं काटने के लिए स्टे लगा दिया गया है ना। फोन करके स्टे नहीं लगता है, आपके पेड़ों पर स्टे जो है वो पेड़ मत काटना। ये फोन आप क्या करें, सबसे पहले उनके खिलाफ जो है एक FIR दर्ज करा दें। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं आपका एक अमीन का रिपोर्ट है, दूसरा आप चाहें तो SDM के पास भी शिकायत कर सकते हैं। देखें, फोन करके कोई स्टे नहीं लगता है। स्टे का जब तक आप मान लेते हैं कोई प्रूफ लेकर नहीं आएंगे, ठीक है, कोई ऐसा नहीं जो नोटिस आपको नहीं भेजा गया, तो सिर्फ फोन करके, फोन से नोटिस जो है वो तो भेजना ही नहीं है। अगर अब वो नोटिस भेजा जाएगा, आप उसको रिसीव करेंगे, उसका मतलब होता है कि आपने उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद आपने उसका उल्लंघन किया। तो इसीलिए अगर मान लेते हैं 40 साल से आपका जमीन पर एक तरह से आपकी कृषि जमीन पर जो है कब्जा था, विरोधी का था, तो आप अगर नापी करा लिए हैं, फिलहाल आप उसका सही तरीके से आपको पता कर लेना चाहिए। पता करने के बाद अगर लगता है कि नहीं इस तरह का ये जो है गलत, आपको गलत तरीके से सिर्फ उलझाया गया आपको, तो आप उस पेड़ को, जो कि कटीले पेड़ हैं, जंगल हैं, तो आप उसको हटा सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है, आप चाहें तो, नहीं तो एक तरह से जो वन विभाग है वहाँ से परमिशन भी ले सकते हैं कि इस तरह का मामला है, उससे हमको जो परेशानी होती है फसल उगाने में और वहाँ पर जो है एक तरह से दिक्कत महसूस होता है, तो वो सभी देखने के बाद जो है वहाँ से वो जो पेड़ है उसको आप हटा सकते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। लेकिन ऐसे कोई फ़ोन करके आपको कह दे कि नहीं आप स्टे लग गया है, तो स्टे लगने का मतलब होता है कि आपके पास वो नोटिस जो है वो प्राप्त होना चाहिए। सवाल है सर, मकान का कब्जा जो है दिलाने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, लेकिन अमीन बोल रहा है कि 15 दिन पहले कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी जाएगी। तो सर प्लीज बताइए कि कोर्ट से पुलिस प्रोटेक्शन का ऑर्डर मिलने के बाद कितना टाइम लगता है। देखें, ये है कि सबसे पहले आप जो है बात करें, यहाँ पर जो है ना, हो सकता है कि उस क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, आप क्या करें, उनकी शिकायत जो है आप जाकर, आप अगर मिल सकते हैं तो DM से कर दें। आप उनकी शिकायत जो है SP से कर सकते हैं। मान लेते हैं पुलिस प्रशासन आपकी मदद नहीं करे, जबकि कोर्ट का आदेश है, तो बहुत लोग जो एक तरह से निचले मान लेते हैं अमीन है, अब उस बात को वो समझने को तैयार नहीं है कि भविष्य में उनको भी दिक्कत हो सकता है अगर वो कोर्ट के आदेश को सही तरीके से पालन नहीं करेंगे तो लेकिन जहां आप जाएंगे, जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं वो इस बात को समझते हैं और उस हिसाब से आपकी मदद जरूर करेंगे। अगर कोई भी जो सिस्टम है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, जबकि कोर्ट का आदेश हो गया है, तो कोर्ट का ऑर्डर का पालन करना जो है वो बेहद जरूरी है। सवाल है सर, मेरे जमीन मेरे दादाजी का जो पापा जो के नाम से था, उसका 3 बेटा था, मतलब मेरे दादाजी 3 भाई थे। ऑनलाइन में सिर्फ 2 का ही नाम है और मेरे दादाजी का नाम नहीं है। वो दोनों जमीन को हड़पना चाहते हैं। वंशावली मैंने बनवा लिया है सर, आगे क्या करना होगा बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, सबसे जो बड़ा सवाल है वो ये है, नहीं देखें, खास करके जो है ऑनलाइन में सिर्फ 2 का नाम है, तो ये इसको आप रद्द करवा सकते हैं। आप ADM कोर्ट में जो है ना, अपने जिला में जो एक तरह से जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिला कलेक्टर हैं, है ना, जहां पर भी हो एक तरह से जिला जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है, ADM के पास जो है केस फाइल कर देनी है। और वो भी जो ऑनलाइन में दर्ज हो गया, नाम दर्ज हो गया, या ऑफलाइन में नाम दर्ज हो गया, कोई म्यूटेशन करवा लिया है, उसको रद्द करवाने के लिए देखें, वंशावली के हिसाब से जो है ही जमीन को डिवाइड करना था। अगर कोई नहीं किया तो उसका मतलब है कि उस पर 420 का भी आरोप लगाया जा सकता है, धोखाधड़ी करने का भी आरोप लगाया जा सकता है, जालसाजी करने का भी आरोप लगाया जा सकता है। अगला सवाल है, प्रणाम सर, मैं झारखंड से हूं और जो यहाँ पर मेरे दादा परदादा के नाम से कुछ घर में जरुआ खास जमीन है, जिसको किसी तीसरे व्यक्ति ने जोधपुर, है ना,
कर रहा है, मेरे पास उसका हुक्मनामा रजिस्टर 2 का पंजी है। देखें, मैं आपको बता दूं, अगर आपके खास का दस्तावेज है और कोई तीसरे व्यक्ति है तो आप उस पर जो है आप एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर जिनके पास देखें कागजात है, उसके नियम कानून अलग हैं। सरकार के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए जाते हैं उसमें हर राज्य में अलग अलग नियम कानून है। तो अगर आपके पास कोई भी, अब कोई कहीं पर अगर ऐसा आप समझ सकते हैं कि गैर मजरूआ जमीन है, तो खास है, आम है, ठीक है, तो बहुत ऐसी जमीन है जो सरकार उस पर रोक लगा दी है कि आप उसको बेच नहीं सकते, आपके पास है। तो बहुत जगह खरीद बिक्री भी हो चुका है एक तरह से गैर मजरूआ जमीन का। तो मैं आपको बता दूं, देखें, अगर आपके पास दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर कोई व्यक्ति, अन्य व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति उस पर दावा करता है या उसको कब्जा करके रखा है, तो आप अपना कानूनी तौर पर अपना दावा पेश कर सकते हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, इसलिए कि आपके पास इस जमीन का प्रूफ है कि अभी वो कब्जा में, आपका कब्जे में होना चाहिए। कोई दूसरा अगर बिना कोई प्रूफ के आकर कब्जा कर ले रहा है, किसी का नाम दर्ज है, अब किसी का नाम दर्ज भी नहीं है फिर भी वो कब्जा कर ले, तो ये सरासर गलत होगा और उसको कब्जा खाली करना होगा। सवाल है कि यहाँ पर जो है कि मेरा जमीन में एक रास्ता है 1973 के नक्शे में, बट प्रेजेंट में न्यू नक्शा में रास्ता नहीं है, इस पे क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, नक्शा का सुधार सिविल कोर्ट से आप करवा सकते हैं, ठीक है। या वो रास्ता जो है वो बंद हो चुका होगा। तो अगर मान लेते हैं रास्ता अगर है, रास्ता पुराना नक्शा 1973 के नक्शे में अगर आप देखेंगे, पुराना नक्शे में रास्ता बना हुआ है, अब वो रास्ता को कोई कब्जा कर लिया है ना, तो उस पर अब जो लड़ाई लड़ेगा उस रास्ता को हासिल करेगा। इसलिए कि अगर पुराना नक्शे में रास्ते हैं तो नए नक्शे में भी रास्ते होने चाहिए, ठीक है। अगर खास करके पुराने नक्शे में वो रास्ते सरकारी रास्ते हैं, तो अब तो वो अभी भी नए रास्ते जो नक्शे हैं और उसमें वो जमीन सरकारी होना चाहिए। लेकिन इसका सुधार कराने के लिए अब जिसको लड़ाई लड़नी है वो लड़ाई लड़ेंगे। अगर मान लेते हैं कोई ऐसा रास्ता है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो आपको यहाँ पर जो है उस नक्शे के लिए, उस रास्ते के लिए सबसे पहले आपको जो है केस फाइल करना होगा, सिविल कोर्ट जाना होगा। मामला जो है यहाँ पर जो है पुराने नक्शे को लेकर है। इसके अलावा आपको जो है, आप चाहें तो जिला कलेक्टर यानी डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं उनके पास भी जो है आप आवेदन दे सकते हैं इससे संबंधित, कि ये पहले मेरा पुराना जो मैप है उसमें ये नक्शा था, अभी वर्तमान में ये नक्शा नहीं है, और जिससे आपको आने जाने में समस्या होता है। तो निदान दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, आपके पास ये दोनों विकल्प मौजूद है। सवाल है, सर जी मेरे मकान पर मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी द्वारा कब्जा किया गया है और मुझे घर में घुसने नहीं देते हैं, मैं ऐसी स्थिति में उनके कब्जा हटवाने हेतु क्या कानूनी कार्रवाई करूं? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपको एक तरह से घर से भगा दिए हैं वो आपके पिताजी हैं, ठीक है, वो आपके चाचा जी हैं और आप इनका बेटा है। अब ये पिताजी और चाचा जी का जो जमीन है, जो मकान है, ये सभी पैतृक हैं, मतलब आपके दादा परदादा के हैं। तो उस केस में जो है अब आपको सिविल कोर्ट में क्या करना है, सिविल कोर्ट में अपने हिस्से को लेकर पार्टीशन सूट फाइल कर देनी है कि मुझे मेरा हक चाहिए। या सिविल कोर्ट में आप चाहें तो टाइटल का दावा, सिर्फ घर की लड़ाई है तो घर के लिए आप टाइटल का दावा कर सकते हैं, मुझे घुसने नहीं दिया जा रहा है जबकि मेरा शेयर है, मेरा अधिकार है। मतलब अगर कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो उस पर आपका अधिकार है। कब्जा हटाने का मतलब ये नहीं, तो कब्जा क्या, पिताजी का भी शेयर है, चाचा जी का भी शेयर है, मकान में तो सभी लोग रहेंगे। अब आपको अगर घर में घुसने नहीं दे रहे तो आपका जो शेयर है उसमें आपको रहने दिया जाए, ये आदेश हो सकता है। तो पैतृक संपत्ति अगर है तो आप जो है कानूनी तौर पर दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि अगर जो जमीन है, जो मकान है, ठीक है, ये आपके पिता, आपके चाचा कमा कर खरीदे हैं, कमा कर खरीदे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये आप इस पर दावा पेश नहीं कर सकते, आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते, उस केस में आप इसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कि ये उनका अपनी
स्व अर्जित संपत्ति हो जाएगा, और स्व अर्जित संपत्ति पर कानूनी तौर पर आप दावा पेश नहीं कर सकते हैं। अगर वो निकाल दिए हैं तो आप निकल जाएं, और बाहर आप अपनी कमाई से जो बनाना है बना सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कानूनी लड़ाई लड़के हम उन पर दावा पेश कर सकते हैं, तो ये कतई संभव नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।